आज हम 6.1 जो ज्यामिति का पहला चैप्टर है स्टार्ट कर रहे हैं। तो 6.1 बनाने से पहले हम जो दो वीडियो और बनाए हैं रेखाखंड रेखा ये सब पर, उसको पहले देख लो ताकि आसानी से तुमको समझ में आए। आई बटन दबाओ और देखो, उसको पहले देख लो फिर बनाना। कलम कॉपी लेकर के इसको सीखो। एक्सरसाइज 6.1। तो एक्सरसाइज के प्रश्न को बनाने से पहले पूरा एक्सरसाइज एक थ्योरम पर आधारित है। उस थ्योरम को पहले समझ लें। थ्योरम कहता है कि यदि दो रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेद करे तो शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं। ठीक है, ये थ्योरम है। तो इसको ये पहले समझते हैं कि ये है क्या। कह रहा है कि दो रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेद करे। तो हम जानते हैं, पहले जान चुके हैं कि एक तल में रेखाएं दो प्रकार की हो सकती है। या तो वे एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगे या फिर समांतर होंगे तब तो कोई बात नहीं, उसका हम अलग स्थिति देखेंगे। इसमें पहली स्थिति कि प्रतिच्छेद करे तो क्या होंगे। तो देखो कि दो रेखा है, सपोज करो ए बी और सी डी, ये दो रेखा है, एक दूसरे को काटते हैं। तो काटेंगे तो कोई बिंदु पर काटेंगे, वो ओ बन गया। ठीक है, तो बने शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं। कौन सा शीर्षाभिमुख? जैसे ये कोण है तो इसका शीर्ष और इस कोण का शीर्ष, दोनों सबका शीर्ष तो ऊपर ही है, लेकिन ये एक दूसरे से जैसे लग रहे हैं कि सपोज करो कि ये तीर हैं, दोनों आकर के टकरा रहे हैं ऐसे, हाँ, एक लाइन पर है ना। तो इसको कहते हैं शीर्षाभिमुख कोण। और इसका शीर्षाभिमुख कोण, देखो शीर्षाभिमुख कोण के कितने पैर बने? शीर्षाभिमुख कोण के दो पैर बने। एक बने AOC और उसके साथ BOD, दूसरा पैर बना AOD और COB। तो दोनों पैर आपस में एक दूसरे के बराबर होते हैं, यही कह रहा है। तो माना कि दो रेखा AB और CD एक दूसरे को बिंदु O पर प्रतिच्छेद करती है। ठीक है, तो सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है? कि कोण AOC इजकल टू कोण BOD, इस कोण के बराबर यह। देखो आमने सामने है और AOD के सामने में कौन है? COB। और कोण AOD इजकल टू एंगल COB। यह हमको प्रूफ करना है कि इसके बराबर यह, इसके बराबर यह। ठीक है, तो देखो कितना आसानी से हो सकते हैं। इसका प्रमाण देखो,
कोई एक पेयर को लो, किसी एक को सोच लो कि किसको बराबर करना। अगर ये दोनों को बराबर करना है तो कोई एक दोनों कोण के बीच में उभयनिष्ठ वाला ले लो, एओडी। एओडी के साथ देखो कि ये दोनों मिल करके रैखिक युग्म है और रैखिक युग्म का योग कितना होता है 180। फिर ये दोनों रैखिक युग्म हैं, इनके भी योग 180 डिग्री होंगे। तो दोनों यानी इसको जोड़ने से इसमें देखो, यह इसमें जुड़ता है तब भी 180, यह इसमें जुड़ता है तब भी 180। यह कोण उभयनिष्ठ है, इसलिए ये दोनों कोण क्या होंगे, बराबर होंगे। बस इसी तर्क का इस्तेमाल करते हैं प्रमाण। ठीक है, कोण AOC जोड़ कोण AOC में AOD जोड़ दो, AOD बराबर 180 डिग्री। क्यों, रैखिक युग्म। ये क्या है, रैखिक युग्म है। और फिर इसके साथ इसको ले लें, यानी ये भी रेखा है और ये किरण है, तो ये दोनों रैखिक युग्म हो गए। तो कोण BOD प्लस कोण AOD इक्वल टू 180 डिग्री। यह भी कारण वही है कि पहला बार CD रेखा था, AO किरण था, तो ये दोनों कोण रैखिक युग्म। अब AB रेखा है, OD किरण है, तो ये दोनों कोण रैखिक युग्म, दोनों के योग 180 डिग्री होंगे। इसको इक्वेशन 1 कर लिए, इसको इक्वेशन 2 कर लिए। ठीक है, तो देखो दोनों का दायां पक्ष बराबर है, इसलिए बायां पक्ष क्या होगा, बराबर होगा। तो लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से कोण AOC प्लस कोण AOD इक्वल टू कोण BOD प्लस कोण AOD। दोनों का दायां पक्ष बराबर है, इसलिए इसके बायां पक्ष के बराबर बायां पक्ष हुआ। अब AOD जो है, अब AOD दोनों तरफ है, कैंसिल हो गया, इसलिए एंगल AOC इक्वल टू एंगल BOD। देखो पहला प्रूव्ड हो गया। ठीक है, तो इसी तरह सिद्ध किया जा सकता। जब ये दोनों हम इसको उभयनिष्ठ लेकर कि ये दोनों को कर लिए, अब ये दोनों को करना रहेगा तो किसी एक को या तो इसको या इसको उभयनिष्ठ कर लिए। ठीक है, जैसे इसको देखो AB किरण, AB रेखा और OD किरण, तो AOD और BOD मिलकर के 180, फिर AD रेखा और OB किरण, तो ये और मिलकर के 180 डिग्री। यह उभयनिष्ठ है, इसलिए ये दोनों बराबर होंगे। तो उसी तर्क से हो सकते हैं। तो इसी तरह सिद्ध किया जा सकता है कि एंगल AOD इक्वल टू एंगल BOC। हमको यही साबित करना था। COB लिखो, BOC लिखो, एक ही बात है। तो यानी हम इससे क्या, ये तो जब हमको देगा कि सिद्ध करें, कि क्वेश्चन के रूप में दे सकता है, सिद्ध करें कि दो रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेद करे तो शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं, तो हम सिद्ध कर देंगे ऐसे। हाँ, इम्पॉर्टेंट है। हाँ, इम्पॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन, ये प्रश्न पूछते हैं, खास करके फर्स्ट टर्मिनल और सेकेंड टर्मिनल में पूछते ही हैं। तो इसको बनाना सीख जाओ। और अब इसका दरअसल हम फील करते हैं कि ये है क्या, तो मुजवानी करें तो सोचो इसमें से इसके बराबर यह है और इसके बराबर यह है, तो कोई एक कोण अगर मालूम हो तो यहाँ पर 4 कोण बन रहे हैं, हमको चारों मालूम हो जाएंगे। देखो AOC बराबर 60 दे दिया, सपोज करो ये 60 है, यह 60 दिया, तो यह भी 60 हो गया। चूँकि ये दोनों रैखिक युग्म हैं तो मिलकर के 180 होंगे, तो यह कितना हो जाएंगे, 120 डिग्री होंगे। और इसके सामने में यह बराबर होते हैं तो 120 होंगे। यानी शीर्षाभिमुख कोणों में से जब
4 गो हैं ना, 2 युग्म हैं, तो कोई एक कोण अगर हमको पता हो तो अन्य कोणों का मान हम मालूम कर सकते हैं। बस इसी पर हमारा 6.1 है। तो चलो पहला प्रश्न देखते हैं क्या है। चलो देखते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न कह रहा है कि चित्र में AB और CD 2 रेखाएं एक दूसरे को बिंदु O पर प्रतिच्छेद करती है। ये बिंदु O है। यदि AOC यानी ये कोण AOC और BOE ये और ये BOE मिल करके 70 है, तो BOD तुमको निकालना है, BOD निकालना है, तथा BOD 40, ये तुमको 40 दे दिया है। हाँ, ये एंगल 40 दिया है, ठीक। ये 40 डिग्री दिया है। तो BOE ये निकालना है और COE का प्रतिवर्ती यानी पूरा का पूरा। प्रतिवर्ती का मतलब क्या हुआ कि COE को हम ज्ञात कर लेंगे, उसको 360 में से घटा लेंगे। तो देखो हमको पूछा है BOE, ये हमको पूछा है, ठीक। तो ये ध्यान दो, ये 40 है, चूंकि CD और AB 40 है, तो यह भी कितना होंगे, 40 डिग्री होंगे, और यह मिलकर के कितना है, 70। तो यह 40, तो यह कितना हो जाएंगे, 30, दोनों मिलकर के 70 होना है, तो वह 30 हो गए। अब हमको निकालना है, हाँ, ये COE कितना हो जाएंगे, यह 30, ये दोनों मिलकर के 70 तो दिया हुआ ही है। तो COE हमारा हो गया 180 में से 70 चला गया 110, तो प्रतिवर्ती हो जाएंगे 360 माइनस 110। तो चलो इसको सॉल्व करें। हाँ, तो कौन बोलो AOC बराबर कौन BOD, ठीक है, बराबर 40 डिग्री। दोनों बराबर होंगे, क्यों, तो अभी हम लोग सीखे थे शीर्षा विमुख कोण बराबर होते हैं, तो ये शीर्षा विमुख कोण है तो बराबर होंगे। तो यह भी हमारा 40 निकल गया। हाँ, दिया है कोण AOC जोड़ कोण BOE बराबर 70 डिग्री, और AOC का मान हम मालूम कर लिए कितना है, तो 40 डिग्री। तो 40 डिग्री अब प्लस कोण BOE इक्वल टू 70 डिग्री, इसीलिए कोण BOE बराबर 70 डिग्री अब माइनस 40 डिग्री इक्वल टू 30 डिग्री। तो एक तो हम बतला दिए, BOE हम बतला दिए। अब हमको प्रतिवर्ती COE जानना है, तो यानी हम COE जान लें, और फिर COE हम जान लेंगे तो प्रतिवर्ती इसको 360 में से केवल घटाना होता है, और तो कुछ होता नहीं है। तो अब बोलो, तो कोण, ये तीनों कोण का नाम लिख दो, AOC कोमा कोण COE और कोण BOE एक ही रेखा के एक बिंदु पर स्थित है। देखो यहाँ पर हम रैखिक युग्म का इस्तेमाल इसलिए नहीं कर रहे हैं, युग्म मतलब होता है जोड़ा। एक रेखा पर एक बिंदु पर बनेंगे 180 का, ये हम लोग जानते हैं। तो ये तीनों कोण मिलकर के 180 होना है, इसलिए कोण AOC जोड़ कोण COE
जोड़ कोण BOE इजकल टू 180 डिग्री। रैखिक युग्म थोड़ा सा लिखना गलत है, हाँ, युग्म नहीं है, 3 गो हैं, इसलिए रैखिक युग्म शब्द का इस्तेमाल नहीं करके ये स्टेटमेंट दे दिए। अब बोलो AOC तो हमको पता है, AOC कितना 40 डिग्री, ठीक है। तो 40 डिग्री COE हमको निकालना ही था, तो COE जोड़ BOE कितना 30 डिग्री बराबर 180 डिग्री, या कोण COE जोड़ 70 डिग्री बराबर 180 डिग्री, इसीलिए COE बराबर 180 डिग्री माइनस 70 डिग्री कितना हो गया 110 डिग्री। लेकिन हमको COE हमको नहीं मालूम करना है, हमको मालूम करना है प्रतिवर्ती, इसलिए प्रतिवर्ती एंगल COE बराबर 360 डिग्री। प्रतिवर्ती का मतलब ही होता है कि घटा देना है 360 में जिस कोण का जितना मान होगा। तो 110 है तो 110 को हम घटा दिए, कितना हो गया 50 और 2, तो 250 डिग्री। तो BOE हम बतला दिए 30 डिग्री और ये 250 डिग्री, ठीक है। मुजबानी देखो तुरंत हो गया था, लिखने में थोड़ा टाइम लगता है, इसलिए कि लिखना सीखो, अभी आसान है, ठीक है। बाद में और लिखने में तुमको परेशानी होगी अगर तुम अभी कुछ 1 2 3 संकेतों में व्यवहार करोगे, इसलिए अभ्यास डालो कि हम एक्सप्रेस कैसे करते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि सब तो एक ही पर आधारित है, इसलिए अन्य प्रश्न बन जाना चाहिए। यदि ना बने, जो प्रश्न ना बने उसे कमेंट में लिखो, फिर हम वीडियो बना करके समझाते हैं।